हे परमात्मा, मैं आज ध्यान की गहराई में उतरना चाहता हूँ, तो मुझे ध्यान अच्छे से लगे, इसमें सहयोग करें। तो प्रार्थना का मतलब होता है उस दिल की गहराइयों से उस भाव में आना, बहुत अच्छी तैयारी से। हर काम की एक तैयारी होती है, ध्यान की भी अपनी एक तैयारी होती है। तो जितना भावपूर्ण होकर हम ध्यान की तैयारी करेंगे, ईश्वर को साक्षी मानकर करेंगे, उतना ही ध्यान अच्छा होगा। तो हम चलते हैं आगे। आज जी सर, आज इंदु जी है। बुलाए जी आदरणीय इंदु मैम, कंफर्टेबल है आप? सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है मैम, आइए प्लीज। जय आरसीएम, प्रणाम त्रिलोक सर और सभी यहाँ पे जो भी मेरे मित्र उपस्थित है, सभी को सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, ध्यान हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। ध्यान जब हम करते हैं तो हम उस दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं जो कि सर्वव्यापी है, सब जगह है, और उसी से हमको जुड़कर जब हम कुछ भी कार्य करते हैं अपने जीवन का, तो वो श्रेष्ठ ही होता है। तो ध्यान के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। और ध्यान वास्तव में ऐसा है कि सभी कार्यों के लिए हमको ध्यान की जरूरत है। हम जीवन में भी देखते हैं, कोई कार्य हम करते हैं, बच्चों को भी कहते हैं, तो हम कहते हैं ध्यान से कीजिए। तो ध्यान जो है उसका बहुत महत्व है। उससे हमारे क्या है कि सभी प्रकार के जो कष्ट भी होते हैं, धीरे धीरे हमारे जो शारीरिक हैं, भावात्मक हैं, मानसिक हैं, सभी जो है धीरे धीरे जो है हमारे दूर भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हम करते हैं कि ध्यान क्या है। सबसे पहले तो ये, क्योंकि हम काफी दिनों से यहाँ पे जुड़े हैं, डॉक्टर रंजन के द्वारा हमने ध्यान को बहुत सीख रहे हैं और आगे भी बढ़े हैं। हम सभी ने अपने जीवन में ध्यान के द्वारा जो है परिवर्तन जो आया है उसको देखा है। तो यस फ्रेंड्स, जो बताना चाहे कि ध्यान क्या है और क्या आपके जीवन में उससे थोड़ा ट्रांसफॉर्म आप हुए हैं, तो उसके साथ हम आगे चलते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। यस मैम। हाँ, शियाराम हैंड रेज आ रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन टीम से ज्योति जी हैं, तो एक बार हैंड रेज करिएगा, मैं उनको को होस्ट बनाऊंगी। जी आइए श्याम सर। अपने विचारों को शून्य करना ही ध्यान है, और ध्यान से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है, मन में संतुष्टि आती है, सेवा करने की भाव आती है, समन्वय सोच आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। हम शून्य हो जाते हैं और हमारे अंदर जो है ऊर्जा उतरती है, और उस ऊर्जा के द्वारा ही हम देखते हैं कि सारे हमारे जीवन के कार्य जो है उस ऊर्जा के द्वारा ही हो रहे हैं, हम ऊर्जावान होते हैं। यस, और कोई बताना चाहेगा? यस जी कावेरी जी। मतलब जी मैम, विचार को पूरी तरफ से पॉजिटिव रखते और मन को शांत करते, वो है हमारे ध्यान। धन्यवाद जी। मन शांत होता है क्योंकि हमारे विचार जो हमारे आ रहे होते हैं वो धीरे धीरे जो है शांत होते हैं। वो भी धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन ध्यान में बैठे और आपके बिल्कुल विचार चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा ऐसा होता है कि विचार कम होने लग जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जब विचार बिल्कुल आते नहीं, विचार शून्य हो जाते, जिसको कि ऐसे ही कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा ही कहा गया। तो यस, बिल्कुल ये सही बात है। एक और ले लेते हैं हम लोग। जी मैम। साथी जी आप आइए, तो जी आप आइए प्लीज। बाला कुशन जी। नमस्ते मैडम, यहाँ बैठे हुए सभी पति को मेरा नमस्कार। ध्यान करने से क्या होता है कि
हमारा माइंड में एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होता है और हर दिन में हम जो भी कार्य करते हैं वही कार्य पर हमारा प्रभाव पड़ता है, तो सब कार्य अच्छा हो जाता है दिन में सर मैडम, और बहुत बढ़िया जिंदगी। क्योंकि एक तो हमारे में एकाग्रता आ जाती है, कंसंट्रेशन आ जाती है। इसीलिए बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि बच्चों के लिए भी जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ध्यान का बहुत महत्व है, क्योंकि जितना भी हम कंसंट्रेट होके काम करेंगे उतना ही हम आगे अच्छा सा काम, वही काम जो है हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि क्या आपके जीवन में, यहाँ पे जो मेरे मित्र उपस्थित हैं, उनके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? जी, अपना जीवन का अनुभव बताना है जो। हाँ जी, जीवन का अनुभव बताइए कि पहले ध्यान से पहले जब हम ध्यान नहीं करते थे और अब हम जब ध्यान कर रहे हैं तो उसमें हमारे में बहुत चेंजेस आते हैं। तो एक तो यही है, जैसे सभी कह रहे हैं कि शांत हो जाते हैं, है ना, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत चेंजेस आते हैं हमारे। यस लखन भैया, अनम्यूट करेंगे। ध्यान से सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ, मेरे सोचने समझने की क्षमता काफी विकसित हुई है और सहन शक्ति बढ़ी है, क्रोध खत्म हुआ है, बहुत कुछ 90% तक के एक अच्छे भाव मेरे अंदर जागृत हुई है और समानता की भाव कि मेरे को बदलाव आया है। मतलब एक अच्छे इंसान बनने की मुझे यहाँ से बहुत कुछ शक्ति मिल रही है। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि हमारे बहुत सारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो है रोग प्रतिशोधिक जो होती है शक्ति वो भी बढ़ने लग जाती है, इम्यून हो जाते हैं हम। जो रोज रोज हमारे जो रोग आने लग जाते थे जल्दी जल्दी, उससे भी हम लोग जो है निजात पा जाते हैं। एंड और बताइए, कोई और भी बता सकते हैं? जी, शशि यादव दीदी। गुरुदेव को प्रणाम मैम। जब से ध्यान करने लगी तो सेहत ठीक नहीं रहता था, अब पता नहीं चलता है मैं ठीक हूँ नहीं हूँ मैम। मैं उठती हूँ 5:30 बजे और बिस्तर पे जाती हूँ 10 बजे, फिर सो जाती हूँ जाके मैम। बहुत अच्छा है मैम, ध्यान करने से अभियान बहुत अच्छा मिला। मैं जितने तारीफ मैं करूँ कम है मैम, मेरे लिए तो सच में बहुत अच्छा मिल गया अभियान। थैंक यू मैम। धन्यवाद। यस, ध्यान सभी के लिए है। हम ये भी देखते हैं कि कोई ये पूछते हैं कि ध्यान बड़ी उम्र में ही जाकर करेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान तो हर एक उम्र के उसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमको अंदर से शांत बनाता है। अंदर से हमको सभी के लिए जो है एकत्व की भावना आती है, प्रेम की भावना, शांति की भावना अंदर से ही जो प्रस्फुटित होती है। तो यस, और उसके लिए ये भी कहा जाता है कि कितना ध्यान करें, ये भी क्वेश्चन उठता है ना सभी के मन में। तो उसके लिए ये भी बताया गया है कि जितनी आपकी उम्र है कम से कम हमको उतना ध्यान करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक समय में जो यहाँ पे सभी हम लोग कार्यरत हैं, सभी कार्य करते हैं, तो इतना समय एक समय में नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 40 वर्ष के हैं तो 40 मिनट एक साथ ध्यान करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मुश्किल नहीं है, अगर मन में ठान ले, संकल्प कर ले, तो ऐसा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं सुबह के समय तो, या रात को सोने से पहले तो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है, क्योंकि अगर किसी की उम्र इससे थोड़ी अधिक भी है तो उसको 2 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो 2 बार में आप जब करते हैं तब भी उसके लिए उतना ही उसका इफेक्ट होता है। तो ये भी बात है। तो यस, एक और हम ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, एक छोटे से साथी दिख रहे हैं, आप बताओ प्लीज। जी मैम, जब मैं पहले अगर मैं स्कूल जाता था, जब हमारा जीके का टेस्ट आता था तब मैं उसमें सेकंड या थर्ड आता था, लेकिन अब मैं जब ध्यान करने लगा हूँ तब मैं हर रोज, मतलब कि इस बार भी जीके में मैं फर्स्ट आया और पिछली बार भी जीके में भी फर्स्ट आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओह वाओ, वेरी नाइस।
देखिए हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे ने कितना अच्छा बताया और हम सभी लोग इससे मोटिवेट होते हैं, हम आगे बढ़ने का। हमको देखिए इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं यहाँ पे पता चल रहा कि इतना अच्छा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्यान में जब हम पतंजलि योग सूत्र में भी जाते हैं तो उसमें ध्यान की जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा क्या है? धारणा यही है जब हम कंसंट्रेट करते हैं, किसी भी चीज पर हम फोकस करके उस पर बैठते हैं तो हमारे कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ जाता है। और हम यहाँ पर जो ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो कितना ही सिंपल है। इसमें कोई भी हमारे को ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीज पे हमको ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान की बहुत सी पद्धतियां हैं। तो उसमें क्या है, किसी भी चीज पे फोकस करते हैं। हमने देखा है कि किसी पद्धति में हम बाहर की ज्योति जलाकर उस पे दीपक पे करते हैं, किसी में किसी मंत्र पे करते हैं, किसी में किसी ध्वनि पे करते हैं, अलग अलग। तो लेकिन यहाँ पर जो हम जो ध्यान कर रहे हैं, ये आनापानसति ध्यान जो है, वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर का तो कोई चीज है ही नहीं। और हम किस पे ध्यान देते हैं? इस पे अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं। और श्वासें वो तो हमारी अंदर की है, उसके ऊपर किसी का भी वो नहीं है, बिल्कुल अंदर से आ रही है। और श्वासें क्या है? जीवन के पहले क्षण से लेके आखिरी क्षण तक अगर कोई साथ देता है तो वो हमारी श्वासें। और इसका तो हम जो महत्व है उसको हम देख ही चुके हैं। कोविड में हमने देखा कि इन श्वासों का कितना महत्व है। तो इन श्वासों के साथ जुड़कर ही जो है हम यहाँ पर जो ये जो ध्यान किया जाता है उसको करते हैं। तो और उसके द्वारा जो हमारे में है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं अपने आप ही। शारीरिक हम देख